हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज हम आर्टिकलशिप के बारे में हर एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो आपके माइंड में है। कैसे आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी है, कहाँ पे ज्वाइन करनी है, वो छोटे टाउन से करे बड़े टाउन से करे, कितना स्टाइपेंड होने वाला है, सारे के सारे मुद्दे आज डिस्कस होने वाले हैं। तो आज डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। लास्ट तक बने रहना। और अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन मिस हो गया या कोई क्वेश्चन आपको लगता है कवर करो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना। वी विल कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो, या फिर हम कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देंगे आपका। सो गौरव भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आपके थैंक यू, इनपुट्स थैंक्स तुषार। आपके इनपुट्स बहुत ही वैल्यूएबल है। तो जो भी हमारे आर्टिकलशिप में जाने वाले स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट पास करके, तो उनके लिए आज हम पूरे सेशन कर रहे हैं। तो आपसे पूछते हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है। और ये मैंने लिस्ट प्रिपेयर करी है अपने हिसाब से, क्या क्या चैलेंजेस मैंने फेस करे थे, क्या क्या डाउट्स आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो इस सेशन का है वो है, हाउ टू स्टार्ट। इस हमारा इंटरमीडिएट क्लियर हो गया, अब क्या प्रोसेस क्या होना चाहिए। और मेरे कोई कनेक्शन नहीं है, मेरे कोई ऐसे लोग भी नहीं जिन्हें मैं जानता हूँ सीए फ्रेटर्निटी में, जो कि मेरी आर्टिकलशिप लगवा पाए। तो एज अ लेमैन, एज अ बिगनर, मुझे क्या करना चाहिए अपनी आर्टिकलशिप को लगवाने के लिए। ओके, हाउ टू स्टार्ट। एक स्टोरी के साथ बताता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट स्टोरी। मेरा एक कजन था, उसने सीए इंटर क्लियर की एंड ही सेड कि मेरे को आर्टिकलशिप चाहिए, कैसे लूँ। सेम क्वेश्चन। आई वाज हिज कनेक्शन, बट एट दैट टाइम आई हैड नॉट मेनी connections. So I told him, go to Google, pick out the list of top 20 firms, call each and every one of them and ask them if they want an article. एंड आई आस्क्ड हिम कि एक रेज्यूमे बना ले, मेरे पास भेज, रेज्यूमे को रिव्यू करते हैं और वो रेज्यूमे सबके पास भेजना स्टार्ट कर दे। सो फर्स्ट स्टेप इज स्पेंड सम टाइम अराउंड अ वीक ऑन योर रेज्यूमे। पहले एक दिन फर्स्ट ड्राफ्ट बनेगा। जब तक 8-10 बार उस रेज्यूमे को आप दोबारा दोबारा नहीं बना लो, तब तक उसको फाइनल मत मानना। जब फाइनल हो जाए तब उसको अपलोड करना है। अब तो लिंक्डइन है यार, यू गेट 20 ईमेल आईडीज जहाँ पर अपलोड करना है। बट कॉल इज स्टिल द बेस्ट ऑप्शन। उठा के कॉल घुमाना स्टार्ट करो। इंटरव्यूज जितने ज्यादा दे सकते हो इंटरव्यूज दो, एंड you'll get your dream articleship somehow. The idea is, पहले आप प्रिपेयर करो by giving as many interviews as possible, and उससे भी पहले अपना रेज्यूमे जितना अच्छा बना सकते हो बनाओ। टेक चैट जीपीटीज हेल्प। सब कुछ वो नहीं करके देगा, बट एटलीस्ट इंग्लिश जो हम लोगों की कभी कभी थोड़ी वीक होती है, तो उसको परफेक्ट करने में दैट कैन हेल्प। बट इस पे मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे टॉप 20 फॉर्म में काम नहीं करना, मुझे, मैं छोटे से शहर में ग्वालियर में हूँ सपोज, तो मुझे वहां की फॉर्म ओके, में काम करना है, मुझे बाहर नहीं जाना, मेट्रो सिटी में नहीं जाना, ठीक है, तो मेरी अप्रोच ठीक क्या है। होनी चाहिए, तब मैं कैसे रीच आउट करूंगा। फिर तो और इजी है। आप अपने टॉप 20 फर्म्स में आसपास गूगल पे सर्च करो, बेस्ट फर्म कौन सी है मेरे यहाँ पर एरिया में। सीधा जाके उनके ऑफिस में चले जाओ। आई नीड एन आर्टिकलशिप, आई वांट टू बी हियर, टेल मी हाउ इज इट पॉसिबल। अगर आप 4 जगह जाओगे, बिलीव मी, आपको 2 जगह, एक जगह सिलेक्शन मिल जाएगा। द प्रॉब्लम बताऊँ क्या है, हम लोग इतने हेजिटेंट होते हैं, वी नेवर रीच आउट टू द पीपल। अगर आप जाके बात करोगे, किसी से टाइम मांगोगे ना, यार आर्टिकल्स इज फ्री की लेबर। अगर आप डेडिकेटेड हो, काम करना चाहते हो, किसी को फ्री की लेबर बुरी नहीं लगती। इफ यू आर फ्लेक्सिबल, इफ यू आर डेडिकेटेड, यू आर हार्ड वर्किंग, आपको रख लेंगे। एंड अगर आप एक बार उस तक पहुंच जाओगे ना, यूल टॉक टू 10-15 पीपल, समाव आपको कनेक्शन भी मिल जाएगा, इवन दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन एवरी केस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है एक, उस पे आपने रेज्यूमे की बात की, रेज्यूमे बनाओ स्टार्टिंग से, बट कैसे बनाए रेज्यूमे, हाउ टू बिल्ड रेज्यूमे, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बड़ा आसान सा हो जाता है ओके, कि रेज्यूमे बना के भेज दो, 7-8 बार रिव्यू कर लो, बट एक नए स्टूडेंट के लिए जो पहली बार अपना रेज्यूमे बना रहे हैं, उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। क्या उसे कोई मेंटरशिप कोर्स खरीदना चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल है, जिससे वो कर पाए, किस तरीके से करें। सर्टेनली नॉट। देखो, इंटरनेट है, सबसे पहले तो ना आप 10 रेज्यूमे पढ़ो, हाउ रेज्यूमे लुक्स लाइक। और उनमें से 10 के 10 ऐसे होंगे जैसा आपको नहीं बनाना है, बट एटलीस्ट आपको एक आइडिया लगेगा कि रेज्यूमे में बेसिक चीजें क्या होती है। ठीक है ना। तो आपको उसके अंदर आपकी बेसिक डिटेल्स डालनी है, कुछ अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डालना है। बट उसमें जो जिस्ट है ना कि वाई शुड दे हायर यू, तो आपको उसके अंदर एक जो समरी है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको उसके अंदर एक समरी बनानी है कि मेरी क्या की स्ट्रेंथ्स हैं, क्या स्किल्स हैं, कैसे मैं उनको लेवरेज कर सकता हूँ, और मैं क्या काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। एंड यूल हैव टू मेंशन कि आपने कुछ स्किल्स एडिशनल एक्वायर किए हैं थ्रू लर्निंग। क्या आप करिकुलर में, को करिकुलर एक्टिविटीज में एक्टिव थे, क्या आप डिबेट्स में, स्पीचेस में, या आप एनजीओ के लिए काम करते, एनीथिंग दैट डिफरेंशिएट्स यू। आप जो टैली सीखते हो आईटी क्लासेस में, जीएमसीएस क्लासेस में,
उसको लेवरेज करो। और ओरिएंटेशन क्लासेस में, और जब वो कर रहे हो ना, एक ड्राफ्ट अपना रिज्यूमे का तभी बना के ले जाओ कि इसको एक बार सर रिव्यू कर दो, फैकल्टी आते हैं और कुछ नहीं करेंगे, गेम्स खिलाने की जगह रिज्यूमे कर लेंगे, दे विल हेल्प यू। ये बट भी अगर अभी करना है तो प्रिपेयर समथिंग फ्रॉम योर फ्रॉम गूगल, फ्रॉम इंटरनेट, टेक सम सैम्पल्स एंड प्रिपेयर अ फर्स्ट ड्राफ्ट। बहुत सारी साइट्स है जो फ्री में बनाती है, एंड देन स्टार्ट गेटिंग इट रिव्यूड। तो फर्स्ट ड्राफ्ट जल्दी से जल्दी बनाओ, पुट इन ऑल द डिटेल्स दैट यू वांट, जितना बड़ा बना सकते हो, क्योंकि आपके पास ज्यादा कुछ है नहीं डालने के लिए, तो जो डाल सकते हो डालो, एंड देन स्टार्ट एलिमिनेटिंग। एक काम करते हैं, थोड़ा बच्चों के लिए भी इजी हो जाएगा। हम्म। मुझे रेज्यूमे के सैंपल्स मंगवा राइट। दीजिए। तो जो भी आप लोग देख रहे हो, अरे जिस परफेक्ट। एप्लीकेशन आप अप्लाई करना चाहते हो, आप रेज्यूमे मुझे भेज सकते हो। मेरी ईमेल आईडी में लिख देता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन में लिख दूंगा, स्टडी विद सी ए तुषार कालरा @gmail.com। तो आप यहाँ पे भेज सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। हम क्या करेंगे गौरव भाई, हम जितने भी रेज्यूमे आएंगे हम उनको रिव्यू कर लेंगे स्क्रीन पे, और काम करेंगे। आप अपना नेम वगैरह परफेक्ट। अगर आपको हाइड करना है आप हाइड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मार्क्स नहीं दिखाने में, नेम हाइड कर दो, जगह हाइड कर दो। नॉर्मली हम रेज्यूमे इनके सारे रिव्यू करेंगे, हम बताएंगे क्या क्या गलती है। अगर 5-6 सैंपल्स भी हमने ठीक है। रिव्यू कर लिए तो बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए भी आइडिया लग जाएगा नॉर्मली। जहाँ तक रेज्यूमे की बात है, मैं थोड़ा सा बता दूं, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, हर किसी का अपना तरीका होता है रेज्यूमे बनाने का। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक बंदा आपको बोल रहा है कि बहुत बढ़िया है, दूसरा बंदा बोल सकता है कि यार मजा नहीं आ रहा। सबका अपना वे ऑफ स्टाइल। हम्म। बट आपके हिसाब से वो रेज्यूमे ऐसा होना चाहिए जो कि सारी बातें आपकी कन्वे कर पाए, इंटरव्यूअर को हिट कर पाए कि हाँ इस बंदे का इंटरव्यू लेना चाहिए, बिकॉज इसकी बातें हमें कन्वे हो रही है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में आते हैं गौरव भाई। सबसे मेन जो मुझे लगता है हाँ भाई। पर्सनली, कौन सा डोमेन सेलेक्ट करें, क्योंकि इतने सारे डोमेन है आज की डेट में। आप आईओ हो गया, स्टैट ऑडिट हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, कौन सी किसको कैसे करना चाहिए। बिकॉज एक इनिशियल स्टेज में ना, एक इंटरमीडिएट पास करने के बाद हमें पता नहीं होता हम कहाँ पे जाए, हमें आइडिया भी नहीं होता ऑडिट में क्या होगा, टैक्स में क्या होगा। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट अप्रोच। ओके। देखो, अगर आप कॉपी बुक आंसर पूछो तो जो भी आपकी इंटरेस्ट की फील्ड है, जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगा था, वो उसमें जाना चाहिए। बट आई वुड टेक अ स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच। आई थिंक यू शुड एम फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। मुझे पहले तुम ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ लोगों के माइंड में वेरी बहुत क्लियर होता है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो आपको फिर ऐसी ऑर्गेनाइज, फिर प्रैक्टिस किस तरह की करनी है। अगर आपको है मुझे अपने ये टाउन में रहना है, इस सिटी में रहना है, तो अगेन वो अप्रोच बेस्ट है कि मैं अपने सिटी के जो भी, जिसके पास सबसे अच्छा काम हो, उस सीए के पास जाके आर्टिकलशिप करना स्टार्ट कर दूं। वो जो भी काम करवा रहा है, क्योंकि वो सब कुछ काम करवाएगा। अगर आप जैसे जैसे बड़ी फर्म होती जाएगी, वैसे वैसे स्पेशलाइजेशन मिलने लग जाएगी। जितनी छोटी फर्म होगी, उतना ज्यादा वैरायटी ऑफ काम आपको मिलेगा। तो यू नीड टू टारगेट, अगर जॉब करना है तो स्पेशलाइजेशन इज द की। अगर प्रैक्टिस करनी है, टू स्टार्ट विद यू विल हैव टू स्टार्ट विद अ ब्रॉडर मास, ज्यादा चीजें आनी चाहिए, देन यू मूव टुवर्ड स्पेशलाइजेशन, बाद में आप अपना एक नीश पकड़ते हैं। तो आपको पहले स्पेसिफिक होना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। बट ऐसा नहीं है कि बड़ी फर्म में जाके आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, दोनों काम कर सकते हो। तो आई वुड से कि जितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिल सकती है, उसको टारगेट करो। इन बिटवीन देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू स्विच, बट सबसे ज्यादा जो सेफ रहेगा, अगर आपको बिल्कुल सेफ खेल के चलना है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए एम करो। अगर आपको ये है कि आई नीड टू गेट इनटू अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए अगर आपको इंटरनल ऑडिट भी चलेगा तो आप इंटरनल ऑडिट ले सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डोमेन चाहिए, जैसे किसी को M&A चाहिए या ऐसा कोई डोमेन चाहिए, तो देन यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक विद योर सर्च। एंड उसके लिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट करें जो ऑलरेडी ये सब काम कर चुका है, बिकॉज दैट पर्सन विल बी एबल टू हेल्प यू गाइड बेटर, किसी का अगर बहुत ज्यादा वो मोटिवेशन है। टैक्सेशन में जाना है, तो टैक्सेशन में भी मिलना रिलेटिवली इजी है M&A जैसे डोमेन के कंपैरिजन में। बट देन यू नीड टू बी वेरी थॉरो विद टैक्स लॉस, चाहे डायरेक्ट में जाना चाहते हो या इनडायरेक्ट में। तो इसलिए अगर आपकी कोई भी एक पर्टिकुलर चीज थी जो आपको बहुत अच्छी लगी, तो फॉर द टाइम बिंग यू कैन यूज दैट एज अ गाइडिंग फैक्टर। बट एज अ सेफ चॉइस आप स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑप्ट कर सकते हैं, एंड देन इधर उधर कहीं भी मूव कर सकते हैं, यू विल हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी। इससे मैं थोड़ा सा अपना पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जिनको भी जो क्लियर ओके। है अपने माइंड से कि आईए में जाना है, टैक्स में जाना है, कुछ कुछ स्टूडेंट क्लियर होते हैं, उनको पता होता है हमें इसमें इंटरेस्ट है तो उसमें जाती है। तो उसे क्रैक कैसे करना है, आपको इंटरव्यू आपको होगा भी, आगे हम बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जितना हमने पढ़ा है ना टेक्स्ट में, तो आप उस सेक्शन सारे पढ़ो। कैपिटल गेन हो गया आपका, स्लम सेल वाले सेक्शन हो गए, तो आप उसको अच्छे से थोरोली पढ़ लो। भाई आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये अलग से आपकी पढ़ाई नहीं पूछने वाले। तो आपको जो भी फील्ड ऑफ आपका इंटरेस्ट है ना, वो ऑडिट हो या फिर आपका टैक्सेशन हो, अच्छे से पढ़ो, डेफिनेटली क्रैक होगा। आपने अभी बात करी थी स्मॉल फर्म हो गई, मिड साइज हो गई, तो उसी में मेरा दूसरा क्वेश्चन है। तो कौन सी फर्म जो ज्वाइन करें, स्मॉल फर्म, मिड साइज या फिर बिग फोर। अगेन यार, ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है।
इट्स नॉट नेसेसरी आर्टिकलशिप में, स्पेशली बिग फोर ना मिले तो इट्स नॉट एंड ऑफ द डे। ये मैसेज तो मैं सबको बहुत ज्यादा अग्रेसिवली और कन्वे करना चाहूंगा कि आपको, यू शुड नॉट एम जस्ट फॉर बिग फोर। मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिले तो भी बहुत अच्छा। यू शुड एम फॉर अ गुड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको टॉप 10 फर्म्स मिलती है, अगर आपको अगेन जॉब जैसा कुछ डोमेन परस्यू करना है, तो इट्स गुड, क्योंकि आपको देन यूल हैव अपॉर्चुनिटी टू मूव इनटू अदर ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आपको ये है कि प्रैक्टिस करनी है, तो देन यू शुड लुक कि किस सिटी में प्रैक्टिस करनी है, उसके अकॉर्डिंग यू शुड एम टू गेट इनटू सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो टॉप, मिड टीयर, स्मॉल फर्म, इट ऑल डिपेंड्स ऑन किस तरह का काम आप करना चाहते हैं। अगर मुझे अपने पिताजी की प्रैक्टिस आगे बढ़ानी है, तो मैं फिर उन्हीं की फर्म ज्वाइन कर लूंगा, वहां पर मेरे को ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, बट आई वुड रेकमेंड कि एनी टॉप 10 टॉप 20 इंडियन फर्म्स वुड बी अ ग्रेट स्टार्ट। ठीक है। बाकी अगर आपको उस पर डिटेल में जाना है आर्टिकलशिप कहाँ से करनी चाहिए और कौन सी फर्म क्या करती है, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी आर्टिकलशिप पे, तो आप वो रेफर कर सकते हो। बाकी एक और क्वेश्चन हमारा, अगर मैं एक स्मॉल टाउन से हूँ, मेरा मन है मेट्रो सिटी से करने का, तो मेरे को ऑप्शन है कि मैं अपनी मेट्रो सिटी से भी कर सकता हूँ, मेरे पास में दिल्ली है या फिर मुंबई है, या फिर मैं अपने होम हम्म टाउन से करूँ। हम्म तो व्हाट शुड बी द हम्म करेक्ट अप्रोच? एक स्टूडेंट के मन में एक फैसिनेशन रहती है कि हाँ मेट्रो सिटी से काम करती है, बट एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज उसके होम टाउन नहीं मिल रही है, तो उसे कौन सी चॉइस प्रेफर करनी चाहिए, मेट्रो सिटी या फिर अपना होम टाउन? इफ यू कैन अफोर्ड, आई हाईली रिकमेंड मूविंग आउट ऑफ योर होम टाउन, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर पुश करता है ना। तो आपको सीखने को ज्यादा मिलता है, आपको एक्सपोजर भी ज्यादा मिलता है। अगर आप वो सब एक्सपोजर लेके वापस अपने होम टाउन भी जाते हो ना, तो आपको काम करने में और अच्छा काम कर पाओगे, यू विल हैव बेटर कनेक्शंस। अगर मैं होम टाउन में रिस्ट्रिक्टेड रह गया, तो मेरे कनेक्शंस भी वहीं के रह गए। तो इफ यू कैन अफोर्ड इट, इफ यू कैन, अगर आप कर सकते हो, तो आई वुड रेकमेंड टू मूव टू अ डिफरेंट सिटी, टू अ बिगर सिटी, एटलीस्ट टू डू योर आर्टिकलशिप। उसके बाद आपका कॉल है क्वालिफाई होने के बाद कि क्या करना है आपको अल्टीमेटली। बट आई हाईली रिकमेंड कि आप दूसरी सिटी में मूव हों और एक बार कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वहां पर एक्सपीरियंस करें, और थोड़ा अलग अलग जगह कैसा काम होता है उसको देखें। सो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको बाहर जाना चाहिए। सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है एक स्टूडेंट के माइंड पे कि हमारे इंटरमीडिएट में हमें अटेम्प्ट्स लगते हैं 3 या 4 या 5, तो क्या वो हमारी आर्टिकलशिप को राइट। हैम्पर करेंगे, क्या वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? यार देखो, अगर मैं बोलूँ कि मेरी जो एक ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन है, क्या मेरा उसमें नहीं होगा, तो देयर आर चांसेस वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर वेरी फिजिटी अबाउट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, बट देन योर एम शुड बी कि मेरे को पहली बात तो पढ़ाई पे ध्यान देना है फॉर द फाइनल्स। फाइनल्स को जितना जल्दी हो सके वो निकालना है। दूसरी बात, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम मिलता है वहां पर जाना है, और जितना काम कर सकूं, जितना ज्यादा और जितना अच्छा काम कर सकूं वो करना है। तो अगर आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा थोड़ा सा जो अटेम्प्ट्स लगे हैं उसके लिए, थ्रू योर हार्ड वर्क, थ्रू योर डेडिकेशन, एंड आई थिंक दैट विल हेल्प यू मेकअप। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि मेरा फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, तो दैट विल कॉम्पनसेट फॉर ऑल द एफर्ट्स यू हैव इन इंटर। और ऐसा नहीं, जिनका फाइनल भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स में होता है, सिर्फ पहली जॉब लैंड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। उसके लिए जो नॉर्मली मैं बात भी सजेस्ट करता हूँ कि पहले टॉप 10 टॉप 20 इंडियन फर्म में जाओ, वहां से यू कैन मूव टू अ बिग फोर एंड देन यू कैन मूव टू इंडस्ट्री। तो वो थोड़ा सा टाइम एक साल ज्यादा लगता है, बट 5 साल बाद एवरेज सबका सेम आ जाता है, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं करेक्ट। तो ये बात है बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ, जैसे बहुत सारी कंपनी में अटेम्प्ट मैटर करते हैं, झूठ क्या बोलना, हम तो कॉर्पोरेट है। वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, अटेम्प्ट मैटर करते हैं। अगर आपके 3 4 हो तो बहुत सारी कंपनी आपको लेती नहीं है, उनके क्राइटेरिया अपने। तब होता क्या है कि हमारी फर्स्ट चॉइस ये होनी चाहिए कि हमें कहीं पे जॉब मिल जाए, जहाँ पे अच्छी सी जगह जॉब मिल जाए। एग्जैक्टली। कंपनी में क्राइटेरिया नहीं होता, जहाँ आप पे टैग लग गया ना एक्सपीरियंस का कि बंदा एक्सपीरियंस है, उसके बाद वो वाला क्राइटेरिया खत्म हो जाता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हैं। फिर आपके बाद आते हैं एक्सपीरियंस पे, तो वो चीज़ ओवर टाइम खत्म हो जाती है पूरी की पूरी। स्टार्टिंग में इम्पैक्ट कर सकती है आपको स्टार्टिंग की जॉब लेने के लिए, बट बाद में वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। गौरव भाई लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट शुड बी द आइडियल स्टाइपेंड? एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। तो जैसे हमारी फर्म में 2000 में स्टाइपेंड था, हमें पता मैं है। वही बोलने वाला था। हाँ। बट हमारा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था एसएस कोठारी में। जो लर्निंग थी राइट। कोई ऐसी लर्निंग थी जो कि मुझे लगता है नहीं, मतलब बहुत ही अच्छी लर्निंग थी। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए स्टाइपेंड, अगर कोई एक इतना फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली से नहीं है, क्योंकि खर्चा तो होता है बाहर अगर आप मेट्रो सिटी में आ रहे हो, तो व्हाट शुड बी द आइडियल स्टाइपेंड एज पर यू? आई थिंक आपने आंसर कर दिया इन अ वे क्वेश्चन। इफ यू कैन अफोर्ड, देन यू शुड प्रायोरिटाइज लर्निंग जहाँ पर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिलती है,
उसको प्रायोरिटाइज करना है, फिर स्टाइपेंड नहीं सोचना 2,000 3,000 जो मिल रहा है उसमें खुश रहना है. Otherwise, you need to maintain a balance, and I think somewhere upwards of 5,000 8,000 is the stipend which you would have to strive for then. क्योंकि अगर उतना भी नहीं होगा तो रेंट और खाना उतना भी मैनेज नहीं हो पाएगा. तो इफ यू आर रियली मतलब फाइनेंशियली थोड़ा कंसर्न है तो 5,000 के ऊपर तो मिनिमम आपको देखना ही पड़ेगा, तभी आप मैनेज कर पाओगे. बट इफ यू कैन देन आई वुड से कि प्रायोरिटाइज करो लर्निंग. एंड आजकल अब फर्म्स थोड़े से इस चीज को लेके थोड़ा सा तो हो गया, उन पहले से फर्क आ गया. काफी फर्म्स अब 5,000 7,000 10,000 ऐसे स्टाइपेंड देने लग गए इन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर. तो आप ऐसे काफी फर्म्स हैं, बट उनकी यही कंडीशन होती है कि आप पूरा टेन्योर उनके साथ निकालो. तो मेक अप योर माइंड एंड देन यू कैन ज्वाइन सच फर्म्स. अब तो स्टाइपेंड ज्यादा भी मिल जाता है, बट एनीथिंग मोर देन 5,000 वुड बी एबल टू हेल्प यू सेल थ्रू. आपकी एक बात से मुझे याद आ गया, कम्युनिकेशन स्किल्स. जैसे इंटरमीडिएट का हमने क्लियर हो गया, अब हमारी आर्टिकलशिप लगनी है, तो कम्युनिकेशन की बात आती है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए. तो कैसे होगी कम्युनिकेशन अच्छी, और ये इंटर में इम्पैक्ट करती है? जैसे आर्टिकलशिप के लिए मैं कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, क्या मेरी कम्युनिकेशन इतनी मैटर करेगी? जितनी फ्रेशर के लिए करती है उतनी तो नहीं करेगी, बट अगेन जैसे अगर आप बिग फोर टारगेट करते हो तो उनको क्या चाहिए होता है कि बंदा इंग्लिश बोल पाए और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाए. बहुत ज्यादा थोड़ा सा ब्रेक्स भी आएंगे तो चलेगा, बट कॉन्फिडेंट होना चाहिए पर्सन और स्मूथ होनी चाहिए. अगेन देन फिर आप टॉप इंडियन फर्म्स में जाओगे तो उनकी रिक्वायरमेंट इतनी स्ट्रिंजेंट नहीं है, बट एटलीस्ट आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत इंग्लिश. तो हाँ, मैटर तो करती है. बट ये है कि आपको आर्टिकलशिप स्टिल मिल जाएगी अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी नहीं भी है तो भी. उस समय आपका वो टेक्निकल देखते हैं कि आप पढ़ के क्या आए हो, उसका कितना रिटेन कर रखा है. स्पेशली फॉर आर्टिकलशिप दैट इज मोर रेलेवेंट. इम्प्रूव कैसे करना है यार, जहां मौका मिले इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में खाओ, इंग्लिश में पियो, जो भी कर रहे हो ना इंग्लिश में करो. थोड़ा सा ऑड लगता है बट करते रहोगे ना, यू विल गेट कंफर्टेबल. वेब सीरीज देखनी है पहले सबटाइटल्स के साथ फिर बिना सबटाइटल्स के, आजकल तो इतनी पॉपुलर हो गई है. जो मन कर रहा है वो देखो और जो मन कर रहा है वो पढ़ो, बट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के साथ, क्योंकि आपको ही पता चलेगा लिखना है कैसे. एंड देन प्रैक्टिस करो. आई थिंक काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव सेशन रहा है आज का, और जितने भी आपने अपने इनपुट्स दिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है स्टूडेंट्स के लिए. बिकॉज जब हम आर्टिकलशिप के लिए सर्च करते हैं तो हम बिल्कुल ब्लैंक होते हैं. एक बिल्कुल ही हमारे लिए पूरा न्यू एरिया होता है, जोन होता है, जहाँ पे हमें कुछ क्लैरिटी नहीं होती और इतने सारे डाउट होते हैं ना, हमें स्मॉल फर्म में जाए, स्टाइपेंड कितना होना चाहिए, अपना होम टाउन छोड़ दे. तो हमने ट्राई करा इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर ले. स्टिल अगर आपको लगता है ना कोई क्वेश्चन हमसे मिस आउट हो गया हो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, अगर छोटा मोटा कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम कमेंट सेक्शन में आप लिखो, हम उसका रिप्लाई वहीं पे कर देंगे. बट कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप हमें लगता है कि उस पर एक वीडियो बननी चाहिए डेडिकेटेड, तो हम बनाएंगे. जैसे मैंने आपको बोला कि कौन सी फर्म ज्वाइन करे, बिग फोर, मिड साइज, स्मॉल साइज, तो उसके बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है. उस पर अलग से एक वीडियो बनी गई है जिसका मैं लिंक लगा दूंगा इस वीडियो में. तो आप बताना कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, कोई सा भी टॉपिक हो. गौरव भाई भी आप देखो इतने अच्छे अच्छे इनपुट्स दे रहे हैं, तो आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक जो हमें डिस्कस करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम दिस, एक सीए की जॉब को लेके भी हम अलग से निकलेंगे. बाकी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, जिसको भी अपने रेज्यूमे ठीक करवाने हैं, जिसको रिव्यू लेना है, आप इस ईमेल आईडी में भेज देना जो स्क्रीन में लिखे आ रही है, study with CA tushar@gmail.com. ठीक है, मैं तब तक मैं अपना भी रेज्यूमे निकाल के रखूंगा जो मैंने आर्टिकलशिप में लगाया था. माइट लुक लेम बट एटलीस्ट वो फेयर होगा, जो मैंने हाँ, बढ़िया लगाया था वो लगा. आपको दिखा दूँ. इन केस अगर ठीक कोई शर्माता है रेज्यूमे भेजने पे नहीं आ पाती है रेज्यूमे की है. एप्लीकेशन, तो ये वाला रेज्यूमे हम रेफर कर देंगे आपका वाला. तो आई थिंक हाँ, काफी अच्छा राइट. रहेगा वो. पहले आप खराब वाला वर्जन देना, तो मुझसे बता आपको श्योर. ये ठीक करना चाहिए. एग्जैक्टली. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, और बार बार अपने इतने वैल्यूएबल अपने टाइम निकालना और फीडबैक देना, सो बहुत ही अच्छा लगा. तो थैंक यू वेरी मच गाइस थैंक यू. फॉर दिस सेशन.